ओम शांति। 1 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो मई मास के लिए बाबा हमें सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्यों हमें सदा हलचल से परे शांत और स्थिर रहना है? तो बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं, समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है। तो हम अंडरलाइन करें, सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। फिर और क्या होगा? जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, ऐसे ही यह तो अविनाशी खुशी है। लेकिन यह खुशी उससे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। तो अब अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो अभी समय के अनुसार हमें सर्व परमात्मा खजानों से, अपने सातों गुणों से आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख व शक्ति से संपन्न बनना है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, अभी कलयुग का अंत समय है, जहां परिस्थितियों रूपी पेपर हमारे सामने जरूर आने हैं। तो ऐसे में प्रमुख तो जितना हम अंदर से संपन्न होंगे तो खेल के रूप से उन सभी परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे। फिर दूसरी बात, अगर हमारे पास आत्मिक खजाने हैं, अपार हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर हमारे अंदर की स्थिति हलचल में आ जाती है, तो वह ऐसे ही है जैसे हिलते हुए दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। तो अपार ज्ञान का खजाना होते हुए भी अशांत मन के साथ हम परिस्थितियों का सामना भी नहीं कर सकते हैं और फिर खजानों की अनुभूति भी नहीं होती है। और यह ऐसे ही है जैसे कि किसी के पास बहुत धन हो, लेकिन अगर विस्मृति हो जाए तो वह जैसे निर्धन के समान हो जाता है। ऐसे ही हलचल की स्थिति हमारे मन बुद्धि के आगे एक पर्दा डाल देती है, हमें भुला देती है कि हम तो ज्ञान से कितने धनवान हैं। फिर तीसरी बात आती है कि जैसे अगर हम हिलते रहें तो पानी से भरा घड़ा वह छलकता जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही बाबा ने हमें अपार खजाने दिए हैं, उनको जितना हम कार्य में लगाएंगे अचल अडोल रहकर, तो वह सिर्फ कायम ही नहीं रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यह परमात्मा खजाने ऐसे हैं जिनको जितना हम इस्तेमाल करते हैं तो और ही बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा वह अनुभव बन जाता है, संस्कार रूप बन जाता है। जैसे अगर कोई क्रोध करता है और फिर भी हम शांत रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वह शांति का गुण, सहनशीलता व समाने की शक्ति का खजाना वह और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अंतिम चौथी बात आती है कि जैसे विनाशी प्राप्तियों से हमें विनाशी खुशी मिलती है, ऐसे ही जितना हम विपरीत परिस्थितियों में अचल अडोल रहते हैं तो वह हमारे अंदर में सफलता की अनुभूति करवाता है, जिससे आत्मबल बढ़ता है, अविनाशी खुशी व शक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर हम बार बार हलचल में आ जाते हैं
तो वह ऐसे ही अनुभव होता है जैसे बार बार फेल होते हैं, जिससे खुशी गायब हो जाती है और अंदर में गलानी का भाव भी रहता है। इस प्रकार से जितना हम अचल अडोल रहेंगे, अविनाशी खुशी की प्राप्ति करेंगे। और इसके लिए खास हमें साक्षी भाव का अभ्यास करना है कि परिस्थितियां तो सिर्फ खेल है, सीन है, जिसे हमें हीरो एक्टर बनकर पास करना है। चाहे खुशी हो व गम, निंदा हो व स्तुति, सब में एक समान रहकर। तो अब हम खुद को चेक करें कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, क्या मुझ आत्मा की स्थिति सदा एक रस रहती है? क्या मेरा चेहरा सदा हलचल से परे एक रस रहता है? और जहां पर भी कमी है, जितने परसेंटेज में भी हलचल होती है, तो वहां पर चेक करके खुद को चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।